अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बीजी थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो उसमें जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर आज हमने वीडियो बनाया है। और पहला जो इसका यूनिट है साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, तो इसी को आज हम डिफाइन करेंगे। और हमारा जो है टॉपिक है मीनिंग एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या होता है? डिफाइन द टर्म साइकोलॉजी। बिकॉज सब्जेक्ट का नाम ही है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तो इससे पहले कि हम डिफाइन करें लर्निंग और टाइप्स ऑफ लर्निंग को, हमें समझना होगा कि साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट्स। साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली बिहेवियरिज्म के साथ या बिहेवियर जो होता है एक इंडिविजुअल का, उसके साथ रिलेटेड है, जिसमें मेंटल प्रोसेस आता है। और बेसिकली इट इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन साइकोलॉजी। हम इंसान की जो साइकोलॉजी है, उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो बिहेवियर है, उसको यहां पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं जो ग्रीक 2 वर्ड्स है जो साइकोलॉजी से निकले हैं, एक तो है साइकी जिसका मतलब होता है सोल, दूसरा होता है लोगोस जिसका मतलब होता है साइंस। तो साइकोलॉजी का लिटरल मीनिंग होता है स्टडी ऑफ सोल और स्टडी ऑफ बिहेवियर और साइंस ऑफ सोल। यानी इंसान का जो सोल है, इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान की जो थिंकिंग है, वो हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। यहां पे कुछ डेफिनेशंस भी है, लाइक प्लेटो ने डेफिनेशन दी है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द साइकी और सोल। साइकोलॉजी जो है ये साइंस है, ये स्टडी करता है सोल को। एरिस्टोटल ने कहा था साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। साइकोलॉजी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइंस है, यानी जो जानदार है, जो इंसान है, उनका साइंस है। इसी तरह क्रो ने डेफिनेशन दी थी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। कि साइकोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन रिलेशनशिप को, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्या ताल्लुकात रखता है। इसी तरह से जॉन डेवी की भी डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ फैक्ट्स और फिनोमिना ऑफ सेल्फ, यानी जिसमें हम सेल्फ के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब यहां पे है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, क्योंकि हम यहां पे एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी जो है ये हर एक सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। फिलॉसफी में पढ़ाई जाती है, पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं हम। इसी तरह से हम साइंस की बात करें, नेचुरल साइंसेस की, तो वहां पर भी क्लिनिकल साइकोलॉजी वगैरह पढ़ाई जाती है। लेकिन यहां पे हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। एजुकेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर और साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। यानी साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि इंसान का बिहेवियर क्या होता है, और उस बिहेवियर को अगर बदलना है तो उसके लिए हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब हम दोनों चीजों को मिलाते हैं, जिसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, यानी हम देखते हैं कि साइकोलॉजी का क्या रोल है एजुकेशन में। फिर उसके बाद हम स्कोप की बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी का स्कोप है, इसमें हम किन चीजों को डिफाइन करते हैं। इसमें डेफिनेशन है स्टर्न की, दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब होता है एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करना। और इसी तरह सिकनर की डेफिनेशन यहां पे है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जो लर्निंग और टीचिंग जो है, लर्निंग का प्रोसेस जो होता है या टीचिंग का प्रोसेस जो होता है, इसको डील करता है। तो इसी तरह बहुत सारी डेफिनेशंस है यहां पे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का नेचर क्या है। यानी जो है ये साइकोलॉजी जो है, देयर आर नो फिक्स्ड लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। बट यहां पे कुछ हेडलाइंस है, लाइक ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी।
यानी एजुकेशन साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद टीचिंग एंड लर्निंग. देखिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक टीचर जब एक बच्चे को पढ़ाता है और वो बच्चा लाख कोशिश करने के बाद भी टीचर पढ़ाता है लेकिन बच्चा नहीं समझ पाता, बच्चे को समझ नहीं आता, तो ये प्रॉब्लम जो है, ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां से निकलता है? एजुकेशन साइकोलॉजी में. क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि जो हम बच्चे को तालीम दे रहे हैं तो उसमें कहां पर डिफेक्ट है, कहां पर प्रॉब्लम है. क्या टीचर के टीचिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम है या बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम है, या टीचर को पढ़ाना नहीं आता या बच्चे को समझना नहीं आता. तो इसीलिए हम कहते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी की हमें काफी जरूरत है. Second is positive science. Education psychology is the positive science of human behavior. It observes, studies and examines the human behavior. Education psychology जो है ये एक positive science है इंसान के behavior के regarding, जो observe, जिसमें हम observe करते हैं, examine करते हैं human behavior को, कि इंसान का behavior क्या है, वो किस तरह से सीखेगा और उसको क्या प्रॉब्लम आती है. क्योंकि जब हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो इससे पहले कि हम उसको पढ़ाएं हमें उसकी साइकोलॉजी को स्टडी करना पड़ता है. Then scientific nature. Education psychology adopts scientific methods and approaches which provide reliable, authentic, practical and scientific results. It uses scientific methods to find the facts and their interpretation. Methods like observation, experimentation, case history, interview are used to collect and verify many facts. तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इसका एक साइंटिफिक नेचर भी है. यानी जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम नए नए जो साइंटिफिक मेथड्स है, जैसे ऑब्जर्वेशन का मेथड है, जैसे इंटरप्रिटेशन का मेथड है, जैसे केस स्टडी होती है, इंटरव्यूज होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो ये इन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है टीचिंग प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में. यानी जब एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है, जब एक स्कूल में एक बच्चे को तालीम दी जाती है, तो वहां पर हम इन नए नए मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपनी एजुकेशन को ज्यादा साइंटिफिक बना सकें. देन स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी. एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इसका स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है. पहली चीज जो इसमें हम पढ़ते हैं दैट इज बिहेवियर. Education psychology studies the behavior of the learner in learning situation. It studies the psychological as well as physiological behavior of the learner. Psychological यानी behavior. साइकोलॉजिकल एजुकेशन साइकोलॉजी की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम एक लर्नर, एक तालिबे इल्म, एक बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हम उसके फिजिकल प्लस साइकोलॉजिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं और फिर ये जानते हैं कि उसको किस चीज की जरूरत है, वो कैसे अच्छी तरह से सीख पाएगा. इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हम जानते हैं कि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है. Education psychology studies individual differences and suggests ways and means to provide education to all types of people. No two individuals are alike. Individuals differ physically and capacity and capabilities. इसके लिए यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यहां पे बात आती है कि हर एक बच्चे को, अब सारे बच्चों को एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते. अगर आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं और आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो हो सकता है उनके अंदर अलग अलग कैपेसिटी हो, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, उनके अंदर अलग अलग एबिलिटीज हो, अलग अलग इंटरेस्ट्स हो, अलग अलग सेंटिमेंट्स हो. तो इस तरह से हमें एज का डिफरेंस भी आता है, सेक्स का डिफरेंस भी आता है. तो इसलिए इन डिफरेंसेस को हमें समझना है और फिर उसके मुताबिक हमें बच्चों को पढ़ाना है. इसलिए हमें एजुकेशन साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है. यहां पर मैं आपको बताऊं, एक आमिर खान की फिल्म आई थी तारे जमीन पर, तो वहां पर एक बच्चा होता है जिसको टीचर पढ़ाता है लेकिन वो नहीं समझ पाता और टीचर हार जाता है और उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये डल है, ये कुछ नहीं है, इसको समझ नहीं आता. लेकिन फिर आमिर खान हमें इस फिल्म के जरिए से यही समझाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. वो कहता है हर एक बच्चे के अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है और टीचर का काम होता है उस यूनिक क्वालिटी को पहचानना और फिर जब उस बच्चे को वो ट्रेन करता है तो वो एक अच्छा बच्चा बन जाता है, उसके अंदर का टैलेंट बाहर आ जाता है. तो इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए जो है हमें इस चीज को समझना जरूरी है. Then we have development stage. Education psychology studies the nature of growth and development and general characteristics of physical, mental, and emotional and social development at the various stages. तो development stage यानी बच्चे को हर बच्चे के अंदर अलग अलग स्टेज आते हैं.
मतलब वो पहले इन्फेंसी में होता है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलसेंस आता है। इसी तरह उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, फिर मेंटल डेवलपमेंट होती है, फिर इमोशनल डेवलपमेंट होती है, फिर सोशल डेवलपमेंट होती है। तो इस सारे प्रोसेस को हमें समझना है और ये साइकोलॉजी में ही पता चलेगा। लर्नर स्टडी, स्टडी, इसका मतलब होता है लर्नर इज द कोर एंड एपेक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो लर्नर है, जो एक स्टूडेंट होता है, वो हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोर है, एपेक्स है, यानी उसी के ऊपर सारा फोकस होता है। इट एनक्वायर्स हाउ वेरियस मॉडिफिकेशंस कैन बी बॉट अबाउट इन द प्रोसेस ऑफ लर्नर एंड हाउ एंड when do physical and social and emotional language development occur in learner। यानी एक बच्चे की साइकोलॉजी को समझना और फिर उसी के मुताबिक उसको ट्रीट करना, इसके लिए भी एजुकेशन साइकोलॉजी का हमें हेल्प लेना पड़ता है। देन वी हैव लर्निंग। Educational psychology also studies the nature and process of learning, laws and methods of learning। यही हमारा टॉपिक है। यानी एजुकेशन साइकोलॉजी में हम लर्निंग के प्रोसेस को स्टडी करते हैं कि लर्निंग क्या होती है, लॉज ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, इंटरेस्ट, अटेंशन, मोटिवेशन, मेमोरी, हैबिट्स एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। Hence all these topics are included in the scope of educational psychology। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में हम लर्निंग को पढ़ते हैं कि लर्निंग क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, हैबिट्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बच्चे को समझना अगर है तो उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को समझने पड़ेगा। और हो सकता है किसी बच्चे के अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, तो टीचर का काम होता है उसको मोटिवेट करना, और उसमें अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, वो अटेंशन नहीं दे पाता, तो उस चीज को जगाना है। इसी तरह मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को याद नहीं रहता, या हैबिट्स, बहुत सारी जो इश्यूज होते हैं बच्चों के, उनको हमें पहले स्टडी करना है। इसीलिए हम लर्निंग के प्रोसेस को स्टडी करते हैं, फिर उसके अंदर कौन कौन से लॉज दिए गए हैं, कौन कौन से मेथड्स दिए गए हैं, वो चीजें भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस। Educational psychology also studies nature, development and assessment of personality and intelligence. Adjustment problems with special reference to gifted, backward, handicapped, problem and delicate children are also studied in education psychology। आप देखिए जो बच्चा है, बच्चे के अंदर अलग किस्म की पर्सनैलिटी होती है, उसके अंदर अलग किस्म की इंटेलिजेंस होती है। सारे बच्चों में एक जैसी पर्सनैलिटी या एक जैसी इंटेलिजेंस नहीं होती। कुछ बच्चे जो है गिफ्टेड होते हैं, कुछ बच्चे बैकवर्ड होते हैं, कुछ बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं, कुछ बच्चे डेलिकेंट होते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों की होती है। तो इसलिए कोई बच्चा एक ही बार उसको समझाते हैं तो उसको समझ आता है, किसी बच्चे को 2-3 बार समझाना पड़ता है, और किसी बच्चे को कितना भी समझाए वो नहीं समझेगा। कोई बच्चा एक लैंग्वेज को सीखता समझता है, किसी को दूसरी लैंग्वेज पसंद आती है, किसी को और कोई लैंग्वेज पसंद आती है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस बच्चों की है, इस चीज को भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। बच्चों को कैसे हम मेजर करें, कैसे इवेल्युएट करें, यानी एग्जामिनेशन जो हम करते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आता है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, 90% किसको आए, 80% किसको आए, पास कौन हुआ, फेल कौन हुआ। तो इसके लिए कौन से मेजरमेंट और कौन सा इवेल्युएशन सिस्टम होना चाहिए। मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन अनदर इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। इट गिव्स न्यू टेक्निक्स एंड टेस्ट्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स। यानी एक बच्चे को मेजर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट्स लिए जाते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस टेस्ट्स हो, चाहे वो पर्सनैलिटी टेस्ट्स हो, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, अचीवमेंट टेस्ट्स हो। तो डिफरेंट चीजों को देखा जाता है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, हम सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि बच्चों को हम पढ़ाते हैं, फिर उनको क्वेश्चंस 5 पूछते हैं, उसका आंसर दिया तो फर्स्ट आ गया, 90% मार्क्स आ गए। लेकिन एक बच्चे की पर्सनैलिटी को अगर आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं एक बच्चे को, और आप देखना चाहते हो कि ये किस लेवल का बच्चा है, तो उसके लिए जरूरी हमें ये है कि हम इस बच्चे को अलग अलग टेस्ट्स के जरिए से आजमाएं। हम उसके इंटेलिजेंस टेस्ट्स उसको ले, हम उसको पर्सनैलिटी टेस्ट्स ले, हम उसको बाकी चीजें जो उसने अचीवमेंट्स की है वो चीजें उसके अंदर देखें। इसीलिए आजकल जो एग्जाम्स होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें आप देखते हो कि सिलेबस डिफरेंट होता है। वहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, वहां पे रीजनिंग का एक पार्ट होता है, कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, जनरल नॉलेज का एक पार्ट होता है, साइंस का एक पार्ट होता है, सोशल साइंस का एक पार्ट होता है। और हमारे बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने तो ग्रेजुएशन में ये नहीं पढ़ा,
बेसिकली ये चीजें इवेल्युएशन के लिए होते हैं, मेजरमेंट इवेल्युएशन, कि देखा जाता है कि आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, कितना नॉलेज है। क्योंकि नॉलेज और इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को जांचने का, परखने का सही तरीका यह होता है कि आपको हम नई नई टेक्निक जो हमारे पास है या नए नए टेस्ट जो है उनके जरिए से आपको आजमाएं। तो दोस्तों ये हमने आज डिफाइन किया एजुकेशनल साइकोलॉजी को और उसका स्कोप और उसका नेचर क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्निंग को डिफाइन करेंगे कि लर्निंग क्या होती है और जो है टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है वो चीज भी क्या होती है। तो इसका नोट जो है, इसका स्टडी मटेरियल मैं ग्रुप पे आपको सेंड करूंगा और यहां पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दी है जहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी कश्मीर यूनिवर्सिटी का थर्ड सेमेस्टर का या बाकी जितने भी सेमेस्टर्स है उनका सारा स्टडी मटेरियल प्लस नोट्स प्लस प्रीवियस पेपर्स हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में होते हैं। हमने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, आप उनको ज्वाइन करें और हमारी चैनल राकिब जिया को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।